डिलिबरेट प्रैक्टिस किस तरीके से अप्लाई होती है, इसको समझने के लिए हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं। एक मैनेजर है जो कि अपनी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंटल मैनेजर है एक रिटेल चेन में, और अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो प्रीवियसली तो वो अपनी अंडर जो लोग थे उनको सुपरवाइज़ कर रहा था, तो जिसके अंदर एज अ मैनेजर वो ज़्यादातर जो है वो ऑर्डर्स देता था, बताता था कि भाई क्या क्या टास्क हैं और उनको किस तरह अचीव करना है, रिज़ल्ट क्या होगा और कितना टाइम है, ये सारे फैक्टर्स वो खुद डिटरमिन करता था, खुद डिसाइड करता था और अपनी टीम को कम्युनिकेट कर देता था। लेकिन अब जो रोल है एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म अ लीडरशिप रोल। वो एज अ लीडर बनेगा। अब जो काम होगा वो एज अ लीडर परफॉर्म करेगा। उसकी जॉब का जो ज़्यादातर हिस्सा है दैट रिक्वायर्स लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि अब वो जिन लोगों को मैनेज कर रहा है वो ऑलरेडी डिसीजन मेकर्स हैं, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट्स के डिसीजंस लेते हैं और अपनी टीम्स को मैनेज करते हैं, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको लेके चलते हैं रिज़ल्ट अचीव करने के लिए। तो नाजरीन, इस लीडरशिप स्किल में पहला जो उसका कमांड एंड कंट्रोल मॉडल था, जिसमें वो सिर्फ ऑर्डर देता था, जिसमें उसकी टीम की, उसके अंडर जो बंदे थे उनकी ज़्यादा से नहीं थी। लेकिन अब जो लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर्स हैं ऑलरेडी, दे नीड फ्रीडम, दे वांट टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, इन गोल सेटिंग एंड इन एवरीथिंग दैट हैपन्स। तो वो उस कमांड एंड कंट्रोल से नहीं चल पाएंगे। अगर ये उसी मॉडल को, ये मैनेजर उसी मॉडल को अप्लाई करता है तो ही माइट एंड अप डिसअपॉइंटिंग हिज टीम मेंबर्स, और उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, और अल्टीमेटली जिस लीडरशिप पोजीशन पे ये आया है ये उस रोल को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ही नीड्स टू डेवलप, ही नीड्स टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग हिज लीडरशिप स्किल्स। तो नाजरीन, अब इस रोल के अंदर इसने लोगों की सुननी भी है, ठीक है, उनको इन्वॉल्व भी करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तमाम चीज़ों के अंदर उनसे फीडबैक भी लेना है, ये तमाम चीज़ें करनी है। तो अब जो काम करने का तरीका वो होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि उसका जो लीडरशिप स्किल्स जो चाहिए उसको, उसमें जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जिस पर उसको फौरी काम करने की ज़रूरत है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ही हैज़ आइडेंटिफाइड इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब वो गोल सेट करता है कि कोलैबोरेटिंग विथ माय टीम बाय कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। थर्ड स्टेप डिलिबरेट प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए, वो इस कम्युनिकेशन स्किल्स के वर्ड को मेजरेबल करने के लिए उसको डुएबल चंक्स में डिवाइड करता है, जिसमें वो उसको अचीव करने पर काम कर सके और अल्टीमेटली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इम्प्रूव कर ले कि वो अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करने में कामयाब हो जाए, उसको लीड करने में कामयाब हो जाए। तो नाजरीन, लेट सपोज कि वो जो जिन डुएबल चंक्स में अपने उस गोल को डिवाइड करता है, उसमें पहला चंक है एक्टिव लिसनिंग। यानी पहले तो वो सिर्फ ज़्यादातर जो है वो टास्क बताता था क्या करना है और कैसे करना है, उसमें जो है उसके जो अंडर सुपरविजन लोग थे उनकी कोई बहुत ज़्यादा से नहीं थी। बट नाउ ही नीड्स टू गेट इन्वॉल्व इनटू एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। आप वो द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप में जाके कम्युनिकेशन के ऊपर वो वीडियो है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं। तो बेसिकली एक्टिव लिसनिंग के अंदर आप जो है वो आपका ध्यान जो है दूसरे की बात को समझने पर होता है। तो इसका जो एक्टिव लिसनिंग जो एक डुएबल चंक है कम्युनिकेशन स्किल्स के गोल को अचीव करने के लिए, उसका मकसद ये है कि ये अपनी टीम की बात को भी ध्यान से सुने भी, समझे भी, और फिर जब वो फीडबैक दें तो वो ऑनेस्ट फीडबैक को इनकरेज करने के लिए उसको गौर से सुने। सेकंड डुएबल चंक जो हो सकता है, ही हैज़ टू प्रोवाइड फीडबैक। अच्छा, प्रीवियस रोल में क्या था, जब वो डिपार्टमेंटल मैनेजर था तो वो क्या करता था कि वो ज़्यादातर जो है अपने अंडर सुपरविजन लोगों की गलतियां निकालता था कि भाई ये तुमने गलत कर दिया, तुम्हें मैंने बताया था ऐसे करना है, तुमने फिर भी मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, अपनी चढ़ाई तुमने। इस टाइप का फीडबैक होता था जिसमें ज़्यादातर जो है वो वीक एरियाज़, वीकनेसेस
आइडेंटिफाई की जाती थी, बट नाउ दैट ही इज़ लीडिंग अ टीम ऑफ डिसीजन मेकर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, अब जो वो फीडबैक उसको देना है वो दैट शुड बी बैलेंस्ड, जिसमें उनके परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया जाए, ठीक है, और बाद में 1 to 2 एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को बहुत ही सटल अंदाज में बता दिया जाए जिस पर उनको काम करना है। तो पहला डुएबल चंक क्या था? एक्टिव लिसनिंग। सेकंड डुएबल चंक प्रोवाइडिंग फीडबैक, एंड थर्ड इज़ क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, यानी कि अपने मैसेज को कम से कम वर्ड में मुख्तसर करके बताना। पिछले रोल में जब ये मैनेजर था तो उसमें ये बहुत डिटेल में बात करता था, कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को बुला लेता था अपने सबऑर्डिनेट्स में से किसी को भी, और उनके साथ जितना टाइम लगाना चाहता था वो लगाता था, क्योंकि उनको पता था कि हम अंडर कंट्रोल में हैं इस मैनेजर के, तो हमें सिर्फ सुनना है। लेकिन अब क्या करना है इसने, अब क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहता है या करता है तो ही माइट बोर हिज टीम, तो वो उसके मैसेज में शायद इंटरेस्ट ना लें और फिर चीज़ें उस तरीके से आगे ना बढ़ सकें जैसे ये चाहता है या जैसे बढ़नी चाहिए। फोर्थ डुएबल चंक वो ये है कि उसकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो रिज़ल्ट फोकस्ड होनी चाहिए, यानी कि उस जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही हो, किसी भी चीज़ के हवाले से हो रही हो, उसका ताल्लुक किसी रिज़ल्ट से हो, उसका सारा फोकस किसी रिज़ल्ट के अचीवमेंट पर हो। नेक्स्ट डुएबल चंक इज़ ऑब्जर्विंग हिज बॉडी लैंग्वेज, यानी कि ये देखना कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसकी जब वो कोलैबोरेट कर रहा होता है, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमर। He makes sure that there is enough humor in his speech, in his talk, so that or in the environment through his body language, so that जो environment है वो lighter note में चला जाए और लोग आसानी से चीज़ों को सुन भी सकें और बता भी सकें, comfortable हो जाएं लोग उस environment में। तो नाजरीन, ये 6 doable chunks हैं जिसमें वो अपने गोल को डिवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है डिलिबरेट प्रैक्टिस को अप्लाई करने का, वो ये है कि प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि वो सेट करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, एक स्केड्यूल सेट करता है कि इस दिन इस वक्त मैंने 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए वो एक टाइम मुख्तस करना है। मैंने रोज़ाना या वीकली या बाय मंथली मैंने 2 घंटे, 1 या 2 घंटे का सेशन रखना है जिसमें मैंने प्रैक्टिस करनी है, और उसमें वो प्रैक्टिस सेशंस वो कंसिस्टेंटली रिपीट करता है। इसके अलावा ही सीक्स फीडबैक, वो फीडबैक तलाश करता है और उस फीडबैक को सीख करने के लिए वो किसी मेंटोर की, किसी एक्सपर्ट कम्युनिकेशन की हेल्प लेता है, या कोई उसका डिपार्टमेंट में कोई पीयर है उसका जो कि बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, या फिर ऑनेस्ट फीडबैक देता है जिसकी किसी एक ट्रेड की बुनियाद पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे फीडबैक दिया करें। मे बी दैट पीयर हु वाज अ पीयर इन हिज प्रीवियस रोल, वो अब उसकी टीम का हिस्सा है, उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन, उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रैपो है, और वो उससे कहता है कि ये 1 या 2 चंक्स जो है ना तुमने, जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो तुमने ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल वो अपने पीयर को ये टास्क देता है कि तुमने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं एक्टिवली लिसन कर रहा हूँ, यानी कि जो एलिमेंट्स एक्टिव लिसनिंग की निशानदेही करते हैं, क्या तुमने मीटिंग के दौरान वो एलिमेंट्स देखे मेरी लिसनिंग में? वॉज माई लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग? क्या मैं दूसरों की बात को ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी बात को समझ रहा हूँ, और क्या मैं उनके फीडबैक को हजम कर पा रहा था? लेट सपोज वो पीयर को ये गोल देता है। इसके अलावा वो ये देता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। तो ये 2 से 3 चंक्स वो अपने पीयर को दे देता है जो कि उस मीटिंग में उसको ऑब्जर्व करता है, और बाकी चंक्स को वो खुद ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें जो उसको फीडबैक मिलता है अपने पीयर की तरफ से, और जो फीडबैक जो अपने परफॉर्मेंस की ऑब्जर्वेशन उसकी अपनी होती है, उसके नतीजे में जो उसको एक तो सेल्फ फीडबैक मिलता है और अपना पीयर फीडबैक मिलता है, उन दोनों के नतीजे में वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी परफॉर्मेंस पर, और ये तयन करने की कोशिश करता है कि व्हाट वर हिज स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट वर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जिस पर उसको काम करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको रिटेन करता है, और उसका पर्टिकुलर फोकस 80% ऑफ द फोकस जो होता है वो होता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर। तो नाजरीन, नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है
कि वो परसिस्टेंस शो करे अपनी प्रैक्टिस में, यानी कि कभी परफॉर्मेंस अगर उस अप टू द मार्क नहीं रही, फीडबैक मिलने के बावजूद, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चल जाने के बावजूद, जो उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन होता है उसके अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस को कभी इम्प्रूव नहीं भी कर पाता, मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से, थका हुआ है और या कोई और टास्क है, कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, या प्रैक्टिस किया तो किसी ख़ास प्रेशर की वजह से वो अपनी फुल कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका प्रैक्टिस सेशन उसको वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे सका, वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सका अपने प्रैक्टिस सेशन में जिस इम्प्रूवमेंट की उसको ज़रूरत थी। तो ही नीड्स टू बी परसिस्टेंट एंड पेशेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही मस्ट बी लर्निंग कंटिन्यूसली लर्निंग करने का क्राइटेरिया ये है कि यू कीप आइडेंटिफाइंग एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आगे जो है इम्प्रूवमेंट के मैदान आपके सामने हैं जिन पर आपने काम करते रहना है। तो नाजरीन, ये 8 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, जिसमें पहला स्टेप्स था आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, सेटिंग मेजरेबल गोल्स, डिवाइडिंग द गोल इनटू डूएबल चंक्स, एंड देन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। एक टाइम सेट करें, एक स्केड्यूल सेट करें जिसमें वो प्रैक्टिस करें। इसके अलावा वो फीडबैक सीख करे। अब वो सेल्फ फीडबैक भी हो सकता है, पीयर फीडबैक हो सकता है, कोच के थ्रू जो है वो फीडबैक का प्रोसेस चल सकता है, किसी एक्सपर्ट कोच को वो हायर कर ले, प्रोफेशनल कोच को, और उसके साथ फिर जो है वो कोचिंग सेशंस के अंदर वो अपनी जो है वो परफॉर्मेंस के बारे में वो कम्युनिकेट करे, और उसके नतीजे में कोचिंग सेशन के थ्रू उसको वो फीडबैक मिले जिसके नतीजे में वो इम्प्रूव करे, और एंड देन ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पर एक और की तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस पर एक रियलिस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जब आप मीटिंग कर रहे हो तो कोशिश करें, या वो मैनेजर जब मीटिंग कर रहा है तो वो उस सेशन की रिकॉर्डिंग करवा ले, तो वो एक्चुअल सेशन उसको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, एंड बाय द टाइम ही वांट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस, वो क्लियरली देख सकेगा कि मुझे जो फीडबैक मिला है इसमें कितना फीडबैक जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव है, और किस फीडबैक को मुझे इग्नोर कर देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उसकी एक रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी, जिसके नतीजे में वो इम्प्रूवमेंट लाने में कामयाब हो जाएगा और डिस्करेज नहीं होगा किसी भी लेवल पर। एंड नेक्स्ट इज़ परसिस्टेंस इन प्रैक्टिस। You need to be patient, and no matter what happens, you need to keep practicing and make sure that you do not skip practicing session and find out every opportunity that you can get. कि वो जो मैनेजर है वो हर वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है जिसमें उसको अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले, या क्रॉस डिपार्टमेंट जो है वो कोलैबोरेट करने का मौका मिले, किसी मीटिंग के अंदर कम्युनिकेट करने का मौका मिले, और वो उस मौके का फ़ायदा उठाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही बिकम्स द स्टूडेंट ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, जिसमें वो कंटिन्यूसली एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करता रहे, ताकि फ्यूचर की परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए उसके पास वो मैदान आ जाए जिस पर काम करके उसकी इम्प्रूवमेंट इंश्योर हो सके। तो नाजरीन, आज हमने ये रिसर्च बेस्ड तरीका प्रैक्टिस का डिस्कवर किया, जिसे हम कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस, जिसके 2 एलिमेंट होते हैं, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहला 2 फैक्टर्स चाहिए होते हैं हमें, जिनके ऊपर हम इस डिलिबरेट प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेजरमेंट, एंड सेकंड फीडबैक, जिसको हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया, और फिर केस स्टडी भी सामने रखकर वो प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, वो स्टेप्स आइडेंटिफाई किए जिसके थ्रू डिलिबरेट प्रैक्टिस को अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, या किसी भी फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस को मास्टरी लेवल की परफॉर्मेंस में ले जाने में अप्लाई किया जा सकता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के थ्रू स्किल की वो परफेक्ट प्रैक्टिस जानने में डिलिबरेट प्रैक्टिस के थ्रू मदद मिली होगी। और यकीन मानिए कि जब आप डिलिबरेट प्रैक्टिस, अपनी स्किल की प्रैक्टिस करने में जब डिलिबरेट प्रैक्टिस का मेथड अप्लाई करेंगे, तो हर सेशन में आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जब किसी स्किल में इम्प्रूवमेंट आती है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने कॉन्फिडेंस को कंसिस्टेंटली बढ़ाने के लिए
अपनी स्किल को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपकी हर प्रैक्टिस सेशन का मकसद सिर्फ रिपीट करना ना हो बिला वजह, ये सुकून, ये एक्सक्यूज़ देना ना हो कि भाई मैंने अपना वक्त लगा दिया, प्रैक्टिस कर ली, बल्कि वो मेजरेबल इम्प्रूवमेंट लाना हो उस प्रैक्टिस सेशन का। मतलब ये हो, मकसद ये हो कि आपकी परफॉर्मेंस पिछले प्रैक्टिस सेशन के हवाले के मुकाबले में बेहतर हो और आप रोज़ाना दिन ब दिन अपने आप को उस स्किल में इम्प्रूव करते चले जाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो डिलिबरेट प्रैक्टिस को अप्लाई कीजिए। अगर इस सिलसिले में आप चाहते हैं कि डिलिबरेट प्रैक्टिस आप अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की कॉन्टेक्स्ट में या पर्सनल लाइफ की कॉन्टेक्स्ट में कोई आपका गोल है जो अचीव नहीं हो पा रहा और एंड यू नीड अ कोच, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।